Hello class, good morning to all of you. Today I am going to continue the chapter narration. तो बच्चों नरेशन में हम आपको बता रहे थे अबाउट इम्परेटिव सेंटेंसेस कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंसेस हों तो हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स सी बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंसेस तो आप अच्छे से समझते हो कौन से होते हैं, जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं या प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं या लेट से स्टार्ट होते हैं. ये सारे आपके इम्परेटिव में आते हैं. इनमें सब्जेक्ट हिडन होता है, इट इज़ नॉट रिटन, इसको लिखते नहीं हैं. ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उन्हें कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. देखिए बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमें वी हैव टू फोकस ऑन रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट डज योर सेंटेंस से, आपका सेंटेंस क्या कहता है, इसका क्या मतलब है. व्हाट डज योर सेंटेंस सेंस, इसका क्या सेंस निकल रहा है. क्या ये ऑर्डर दे रहा है, डज इट गिव ऑर्डर, क्या ये ऑर्डर दे रहा है या क्या ये एडवाइस कर रहा है, क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है. तो जो भी वॉट एवर द सेंस इज, जो भी इसका सेंस हो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेड को चेंज करना है. प्लीज़ नोटिस माय वर्ड्स, रिपोर्टिंग स्पीच में हमको चेंज करना है जो ये कह रहा है. अगर ये ऑर्डर दे रहा है तो हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी. अगर ये एडवाइस कर रहा है तो ही एडवाइज्ड मी. अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही रिक्वेस्टेड मी. ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए ध्यान से. He said to me, stand up and get out of the class. अब आप ध्यान से देखो, stand up and get out of the class, ये क्या है, ये ऑर्डर ही है. कोई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, ना ही कोई एडवाइस दे रहा है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डर. तो हमने क्या बनाया, he ordered me. क्या लिखा बेटा हमने, he ordered me. इसके बाद हम टू कंजंक्शन का यूज़ करेंगे टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. वी हैव टू यूज़ द कंजंक्शन टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो देन वी हैव टू ऐड टू आफ्टर मी. तो ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास. ठीक, तो स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास ये तो सेम लिखा है. वर्ब में नो चेंज, क्योंकि जब टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाती है बच्चों, इन्फिनेटिव बन जाती है और इन्फिनेटिव कभी चेंज नहीं होता है. तो दिस इज़ द रीज़न. तो टू के बाद हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है वर्ब को. अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसे चेंज करना है, लेकिन वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. टीचर सेड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. क्या यहाँ भी टीचर ऑर्डर कर रहा है, नो, यहाँ ऑर्डर नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस. टीचर एडवाइस कर रहा है कि बेटा मेहनत करो अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो. ये तो एडवाइस है ना बेटा, ऑर्डर तो नहीं है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टीचर एडवाइज्ड या टीचर सजेस्टेड, दोनों ही ठीक है. टीचर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बस टू लगाया और पूरा सेंटेंस जैसे लिखा है वैसे ही हमने नोट कर दिया, क्योंकि चेंज वर्ब में तो करना नहीं है. तो द टीचर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. तो ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई इम्परेटिव सेंटेंस की. थर्ड वन इज शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी. प्लीज़ इज द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, यू नो स्टूडेंट्स. तो प्लीज़ का मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने क्या लिखा, शी रिक्वेस्टेड मी. क्या होगा बच्चों, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. और बता चुके हैं जब प्लीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे तो इस प्लीज़ को हम हटा देंगे, क्योंकि ऐसे समझो प्लीज़ का जो सिनोनिम होता है वो रिक्वेस्ट होता है. तो हमने रिक्वेस्ट लिख दिया, मतलब प्लीज़ को लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट प्लीज़. तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प. अब यहाँ पर मी आपका प्रोनाउन आ गया, तो बच्चों प्रोनाउन की चेंजिंग होगी. केवल हमने वर्ब के बारे में कहा है, बाकी सारी चीज़ें अगर प्रोनाउन है या अदर वर्ड्स है आपके इम्परेटिव सेंटेंस में तो उसको अकॉर्डिंग टू रूल हमें चेंज करना है. तो मी मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वही फार्मूला अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. तो वेयर इज सब्जेक्ट, शी. तो मी के स्थान पे मैंने क्या बनाया, शी का पजेसिव हर होगा. तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. ये आपकी हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट वन इज मदर सेड टू हर चाइल्ड कम हेयर. आप देखो बच्चों, कम हेयर सिंपल सी बात है, न तो ये ऑर्डर है, न ये रिक्वेस्ट है, न ये कोई सजेशन है.
ठीक है, ये तो एडवाइस भी नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि इस बात बहुत हल्की फुल्की है, ये तो ऑर्डर नहीं दे रहा है, ना ये एडवाइस कर रहा है और ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे रिपोर्टिंग स्पीच में? आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ऑर्डर तो लग नहीं रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, एक सिर्फ सीधी सी बात कही जा रही है, यहाँ आओ। ठीक, तो यहाँ पर मदर आस्क्ड हर चाइल्ड टू कम हियर। ठीक, ये हो गया। तो ये आपके हो गए इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सिंपल सी बात एडवाइस कहा जा रहा है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों देखते हैं। कुछ और सेंटेंस होते हैं जो कि रिक्वेस्ट बताते हैं। कैन यू टेल मी? जब मैंने आपको पैसिव वॉइस बताया था तो याद करो, लेट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट बताया था ना। प्लीज़ और काइंडली तो होता ही है, लेट भी रिक्वेस्ट को सिंबलाइज करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि लेट को भी लिखते हैं। अगर रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो प्लीज़ और काइंडली तो हट जाता है, लेकिन लेट को लिखा जाता है। तो अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ है तो दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट। तो हाउ टू सॉल्व देखते हैं बच्चों। ही सेड टू मी लेट मी गो देयर। अब देखिए, ही यहाँ पर लेट है तो मतलब रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड मी, सिंपल, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो देयर। अब मी का मैंने हिम बनाया क्योंकि प्रोनाउन की चेंजिंग तो बच्चों होगी, तो मी मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो हिम है तो मी के स्थान पे हमें ही करना है, तो ही का पजेसिव क्या होगा? हिम हो जाएगा। जैसे आई का पजेसिव मी हुआ तो ही का पजेसिव हिम हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो देयर। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अगला देखते हैं। She said to you, let me play a game। अब देखो, she said to you, she requested you। ठीक है, let है मतलब हमने requested लिखा, she requested you to let। अब me आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो she है तो मतलब me के स्थान पे क्या हो जाएगा? हर के स्थान पे, me के स्थान पे हर हो जाएगा। to let her प्ले अ गेम। शी रिक्वेस्टेड यू टू लेट हर प्ले अ गेम। ये मी आपका बच्चों फर्स्ट पर्सन है तो इसको मैंने हर में कन्वर्ट किया क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो शी का पजेसिव क्या बनेगा? हर बनेगा। तो लेट हर प्ले अ गेम, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट, शी सेड लेट अस प्ले अ गेम। आप देखो बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझो। जब भी लेट के बाद अस दिखाई पड़े, इस वर्ड को नोटिस करो, अस। अगर लेट के बाद अस लिखा है तो इसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्लीज़ नोटिस माय वर्ड्स। अगर लेट के बाद अस लिखा है तो हम क्या करेंगे? अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेटर्स दिखाई पड़े तो उस समय हमें रिपोर्टिंग स्पीच में प्रपोज्ड टू लगा है, मतलब लिखना पड़ेगा। और बच्चों, प्रपोज्ड ये एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम टू को यूज़ करते हैं। बाकी आपने नोटिस किया कभी? टोल्ड लगता है तो टू हट जाता है, रिक्वेस्टेड लगता है तो टू हट जाता है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है तो भी टू हट जाता है, लेकिन जब प्रपोज्ड लगाएंगे तो उसके साथ में टू लगाना है। याद रखो बच्चों। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या लिखेंगे? अगर लेटर्स देखें रिपोर्टेड स्पीच में तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखेंगे? वाइल डूइंग नरेशन प्रपोज्ड टू, और रिपोर्टेड स्पीच में हम लिखेंगे दैट दे शुड। ये पूरा अच्छे से रट लो बच्चों। जब भी आपको लेटर्स दिखाई पड़े तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपको प्रपोज्ड टू लिखना है और रिपोर्टेड स्पीच में दैट दे शुड लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान दो। शी सेड लेट अस प्ले अ गेम। अब देखो यहाँ पर लेटस आ गया बच्चों। अब यहाँ पर लेट का मतलब रिक्वेस्ट से नहीं है क्योंकि लेट के बाद अस लिखा है। ठीक है, इस लेट को भूल जाओ, इसका तरीका अलग है, इसका प्रोसेस अलग है। तो शी प्रपोज्ड, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने केवल प्रपोज्ड लिखा। अगर ऑब्जेक्ट होता टू मी तो शी प्रपोज्ड टू मी होता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो शी प्रपोज्ड। फिर मैंने क्या बताया था? रिपोर्टेड स्पीच में लेटर्स के लिए क्या लिखेंगे? दैट दे शुड।
तो मैंने क्या बनाया, शी प्रपोज्ड दैट दे शुड, तो ये लेटर्स के लिए हो गया बेटा दैट दे शुड। ठीक, इसके बाद ये जो बचता है प्ले अ गेम, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो दैट दे शुड प्ले अ गेम, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच ऑटोमेटिक तैयार हो गई। क्या किया मैंने, लेटर्स के लिए मैंने यहाँ पर सेट के स्थान पे प्रपोज्ड लिखा और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में दैट दे शुड लिखा इसके बदले में। ठीक है, तो शी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ गेम, तो ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। नेक्स्ट वन इज रवि सेड टू मी लेट अस हैव अ मॉर्निंग वॉक। आप देखिए यहाँ भी लेटस आया, मतलब रवि प्रपोज्ड टू मी। ठीक, क्या लगाया मैंने बच्चों, रवि प्रपोज्ड टू मी, इसके बाद लेट अस हैव अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है दैट दे शुड, तो मैंने क्या लिखा, रवि प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड, फिर क्या बचा, हैव अ मॉर्निंग वॉक, हमने इसको ऐड कर दिया दैट दे शुड हैव अ मॉर्निंग वॉक, और आपकी इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हो गई। तो ये प्रोसेस बच्चों लेटर्स के साथ लगाना, जब भी देखना वेन एवर यू सी लेटर्स इन रिपोर्टेड स्पीच लेटस टाइप सेंटेंस, आप यूँ कह लो कि अगर सेंटेंस लेटस टाइप है तो उसके लिए रिपोर्टिंग स्पीच में प्रपोज्ड टू और रिपोर्टेड स्पीच में दैट दे शुड, इसे अच्छे से नोट कर लो और दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो दीज आर योर इम्परेटिव सेंटेंसेज विच समटाइम्स दे गिव ऑर्डर, समटाइम्स दे गिव सजेशन, समटाइम्स दे गिव वार्निंग, कभी कभी वार्निंग भी आती है, तो उसके लिए शी वार्न मी, ही वार्न मी, जैसे आप सेट के स्थान पे एडवाइज लिखते हो, सजेस्टेड लिखते हो, ऑर्डर्ड लिखते हो, वैसे ही वार्न लगा के सेंटेंस को बना लेना। ओके, तो दीज आर योर इम्परेटिव सेंटेंसेज एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, आराम से पूछो। तो बच्चों दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।